नमस्कार दोस्तों। पितामह भीष्म महाभारत के एक ऐसे पात्र जो अपने ब्रह्मचर्य, प्रतिज्ञा और बाहुबल के लिए विख्यात थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन राज्य की सेवा में समर्पित कर दिया। जबकि वह चाहते तो राजगद्दी पर बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने जीवन पर्यंत अपने वचन का पालन किया। लेकिन फिर भी उन्हें बाणों की शैया पर लेटना पड़ा। आखिर क्यों? कथानुसार जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजेता बने तो सभी पांडव कृष्ण सहित भीष्म से आशीर्वाद लेने वहां पहुंचे, जहां पर पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। और जब सभी पितामह भीष्म से मिलकर लौटने लगे तो पितामह भीष्म ने भगवान कृष्ण को रोक लिया और बाकी सभी को वहां से जाने का आदेश दे दिया। पितामह ने श्री कृष्ण को पास बुलाया और बोले कि हे मधुसूदन, आप तो सर्वव्यापी हैं, आप ही सृष्टि के पालनकर्ता हैं। कृपया कर बताएं कि मैंने अपने कौन से कर्म के कारण इस प्रकार बाणों की शैया पर असहाय कष्ट भोग रहा हूँ। जिसे सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे पितामह, आप तो खुद ज्ञानी हैं, क्या आपको अपने पूर्व जन्म के कर्म याद नहीं है? तब भीष्म बोले कि मुझे अपने पिछले 100 जन्म के कर्म याद हैं, जिसमें मैंने कभी भी कोई बुरा कर्म नहीं किया था। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पितामह, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्या आपको अपना 101वां जन्म याद है? जिसे सुनकर भीष्म बड़े आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि उन्हें 100 जन्म के कर्म तो याद थे, तो कैसे उन्हें अपना 101वां जन्म याद नहीं। तब भीष्म बोले कि हे मधुसूदन, कृपा कर मुझे बताएं कि 101वें जन्म में मैंने कौन सा घृणित कार्य किया था, जिस कारण मेरी यह दुर्दशा हुई। तब भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले कि ध्यान से सुनो पितामह, आप 101वें जन्म में भी एक राजकुमार थे और आपको शिकार खेलने का बड़ा शौक था। एक बार जब आप एक जंगल से गुजर रहे थे तो एक पेड़ की छांव में आप विश्राम करने के लिए रुके, और कुछ समय बाद जब आप चलने के लिए तैयार हुए तो ऊपर से एक करकटा मतलब कई पैरों वाला जानवर आपके घोड़े की गर्दन पर आ गिरा, जिसे आपने अपने तीरों से उठाकर पीछे फेंक दिया और वहां से चले गए। लेकिन जब आपने उस करकटा को पीछे फेंका तो वह करकटा पीठ के बल बेर की झाड़ियों में जा गिरा और बेर के अनगिनत कांटे उसके पीठ में धंस गए। वह करकटा उस कटीली झाड़ी से जितना भी निकलने की कोशिश करता, वह कांटे उसे उतना ही कष्ट देते। वह करकटा 18 दिनों तक उसी अवस्था में जीवित रहा और वह रात दिन ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहा कि जिस प्रकार तड़प तड़प कर मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी भी मृत्यु हो। लेकिन उस जन्म में आपके पूर्ण कर्म इतने प्रबल थे कि वह पाप फलित ही नहीं हो पाया। यह सुनकर पितामह ने सवाल किया कि मधुसूदन, अगर वह पाप उस जन्म में फलित नहीं हुआ तो इस जन्म में क्यों हुआ? यह सुन श्री कृष्ण बोले कि पितामह, जब दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण करवाया था, तब यदि आप चाहते तो उसे रोक सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, जिस कारण आपका सारा पुण्य छीण हो गया और 101वें जन्म के पाप को फलित होने का मौका मिल गया, क्योंकि कर्म का फल कभी न कभी तो मिलता ही है। दोस्तों, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, जिसमें से 10 दिन तक पितामह भीष्म ने युद्ध किया था। पितामह के युद्ध कौशल से परेशान पांडवों को स्वयं भीष्म ने अपनी मृत्यु का उपाय बताया था। भीष्म पितामह 58 दिन तक बाणों की शैया पर रहे, लेकिन इच्छा मृत्यु का वरदान होने के कारण उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे और सूर्य के उत्तरायण होने पर तथा मकर संक्रांति के दिन अपनी इच्छा अनुसार उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। माना जाता है कि जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस समय अर्जुन की आयु 55 वर्ष, श्री कृष्ण की आयु 83 वर्ष और पितामह भीष्म की आयु 150 वर्ष के लगभग थी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं राहुल